नमस्कार दोस्तों, आज हम दोबारा से एक और दूसरे टॉपिक को लेके आ गए हैं कि कैसे आसिफ मुनीर उर्फ मुनिया एक ट्रैप में फंस गई है। अगर हम मेरे पुराने वाले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा जिक्र किया है कि किस तरीके से आसिफ मुनीर जो है वो सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात इन दोनों के बीच में जो है वो फंस गया था। कैसे फंसा था? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस है, उसको बाईपास किया था किसने? आसिफ मुनीर ने। और वो किस खेमे में चला गया था? सऊदी के पास में छोटा सा कंट्री है जिसे कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि जिसमें दुबई है, जिसके जो प्रिंस है वो है आपके मोहम्मद बिन जैद। यहां से गेम शुरू हुआ, जो कि यमन में आसिफ मुनीर ने कुछ जो सप्लाई किया था, कुछ वेपन सप्लाई किए थे, उसमें सपोर्ट किया था, और जिससे कि मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। अब इसमें दूसरी एक बड़ी बात यह है कि जब सऊदी ने ये रेज किया कि पाकिस्तान इस तरीके से इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, और ये बात जब यूएस और सऊदी इनके बीच में हुई, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक कॉमन अम्ब्रेला की एक डील हुई थी। यानी कॉमन अम्ब्रेला का मतलब ये है कि इसमें यह डील हुई थी कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरबिया पे कोई अटैक होता है तो वो अटैक पाकिस्तान पे भी माना जाएगा, और न्यूक्लियर उसके ऊपर जो है अटैक भी कर सकता है सऊदी अरबिया, और वो न्यूक्लियर आर्म्स किसके होंगे? वो पाकिस्तान के होंगे। यानी कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर आर्म को, एसेट्स को जो वो गिरवी रख दिया था सऊदी अरबिया। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और ये क्यों रखा? क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरबिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, दूसरा कि सऊदी अरबिया का बहुत सारा लोन दिया हुआ है पाकिस्तान को। ठीक है, अब इस चैनल को बाईपास करके आसिफ मुनीर ने नया जो है अपना गेम खेलना शुरू किया, क्योंकि उसको चाहिए थे डॉलर, और वो डॉलर कहाँ से मिल सकते थे? वो मिल सकते थे उसे मोहम्मद बिन जैद, यानी कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस से। क्योंकि इन दोनों जो किंग के बीच में एक एक राइवलरी है, वो राइवलरी अपनी हेजमनी को लेकर के है कि बड़ा कौन है। सिंपल सी बात है कि जो गल्फ कंट्रीज है उनके बीच में सऊदी का बहुत बड़ा जो है, अगर आप देखेंगे मैप में तो सऊदी तो बहुत बड़ा है और यूएई बहुत छोटा है, बट पैसा यूएई के पास बहुत आया है। तो जब पैसा आता है तो डेफिनेटली कौन बड़ा कौन है, किसकी हेजमनी होगी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जब इस बात को मोहम्मद बिन सलमान ने यूएस के सामने रखा, तो यूएस ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी सिक्योरिटी की गारंटी जो पाकिस्तान के साथ में आपकी डील हुई थी उसको हम बाईपास कर देते हैं, और ये काम आपका टर्की कर देगा। यानी कि टर्की इसमें मेन रोल में आ गया। अब जब टर्की मेन रोल में आ गया तो अब फिर मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा कि अब आसिफ मुनीर का कुछ किया जाए। तो आसिफ मुनीर जो है वो सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गया। ये मैं एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं आपको, जो कि बहुत वायरल है, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि किस तरीके से ये मक्का में जाता है और वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान से मिलने की कोशिश करता है, वहाँ पे स्टे भी करता है। ठीक है, क्लिप ज़रा देखिए। इस क्लिप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि इसमें इसने अपने फेस को कवर किया, यानी कि सिर्फ दो ही लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, बाकी किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। तो ये कन्विंस करने गया था मोहम्मद बिन सलमान को। हालांकि रॉयल फैमिली ने, मोहम्मद बिन सलमान ने इससे मिलने से बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद में ये जाता है
आपका बाय एयर बगदाद यानी कि इराक में। इराक में एक यूएस का एक बेस है, तो ये कैसे न कैसे यूएस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से मेरी बात जो है वो हो किससे, डोनाल्ड ट्रंप से, और दोबारा से मोहम्मद बिन सलमान से मेरे रिलेशन अच्छे हो जाए। क्योंकि इसको भी डर लग रहा है कि अगर यूएस ने अपना हाथ खींच लिया तो मेरी कुर्सी जा सकती है। यहां से ये बगदाद से फिर एक नया गेम स्टार्ट करता है, और वो नया गेम क्या है? वो नया गेम आप सुनोगे तो आपकी आंखें फटे की फटी रह जाएगी। वो ये है कि जो अभी ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं अयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ, तो ये अपने प्लेन के ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर गए। हालांकि यूएस को तो सब पता है, चाहे ट्रांसपॉन्डर ऑफ भी कर लेंगे तो यूएस को इसकी फ्लाइट का ट्रैक पता है कि कौन ईरान के ऊपर से फ्लाई किया है, कौन नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं अयतुल्लाह खुमैनी से भी मिलने गया है और उनको ये बताने गया है कि नाउ यूएस इज प्लानिंग टू अटैक यू। तो अगर आपको अटैक करेगा तो मैं आपको, आप पाकिस्तान आ जाइए और पाकिस्तान से आप रशिया चले जाइए। अब इसका हिडन गेम क्या है? इसका हिडन गेम ये है कि खुमैनी को मैं अपनी टेरिटरी में ले आऊं और फिर मैं खुमैनी को किसको दे दूं? यूएस को, ताकि यूएस में मेरे जो पत्ते खराब हुए हैं तो कैसे ना कैसे मैं उनकी गुड बुक में आ जाऊं। ठीक है, बट अयतुल्लाह खुमैनी ने कंप्लीटली इसे मना कर दिया और फिर वहां से ये वापस पाकिस्तान में लाएंगे। तो ये बिग गेम है। अब मुनीर का जो रोल है, इसे खुद डर लग रहा है कि अगर यूएस ने अपना हाथ खींचा तो फिर पाकिस्तान में ये फील्ड मार्शल यानी कि फील्ड मार्शल नहीं रहेगा। ओके दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन